मुझे सर ना कहिए, राहुल गांधी ने सब्जी वाले को खुद परोसा था खाना, ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। ट्रिपल सी की रणनीति से विधानसभा चुनाव फतेह करने की तैयारी में भाजपा, मीटिंग के बाद तय हुई रणनीति। देवभूमि में बड़े खतरे की आशंका, ऋषिकेश में राम झूले का तार टूटा, अधिकारियों ने बंद कराई आवाजाही। अलवर में मॉब लिंचिंग, 3 युवकों को दर्जन भर लोगों ने घेर कर पीटा, एक की मौत। मणिपुर हिंसा में पीड़ित 2 और महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, कल भी हुई थी हिंसा। मुंबई सीजीएसटी के अधिकारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 42 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जादवपुर यूनिवर्सिटी सुसाइड मामले पर बोले सौरव गांगुली, ऐसी स्थिति से निपटने को सख्त कानून बने। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, बीजेपी के कुछ कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में बोली बिहार सरकार, जातिगत सर्वे पूरा लेकिन आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं। दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना गया, ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर बोले सीएम केजरीवाल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामला, दिल्ली की अदालत ने 3 आरोपियों को किया बरी। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने दिया बयान। लखीमपुर प्रभात गुप्ता की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, भाई ने दाखिल की याचिका। महाराष्ट्र में 100 रुपए में मिलेगी राशन की किट, शिंदे सरकार का तोहफा। हिमाचल में राज्य आपदा घोषित, सीएम बोले राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र का काम। देश के लोगों को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को एमपी का प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने दिया तोहफा, अनिल विज का बयान। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, दायर की याचिका। यौन उत्पीड़न केस में डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस और डीजीसीए को जारी किया नोटिस। दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट को मिली उड़ान की हरी झंडी, बम में धमकी के बाद रोकी गई थी फ्लाइट। शरद पवार भले ही एमवीए के साथ हैं, लेकिन उनका दिल हमारे गठबंधन के साथ, बीजेपी लीडर नीतीश राणे का बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, सेना ने बरामद किया शव। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या, घर में 4 अपराधी घुसे, जमकर की गोलीबारी। और संसद से पारित दिल्ली सेवा कानून पर आज हुई दिल्ली विधानसभा में हंगामे भरी चर्चा, सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना।